हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा पार्ट 2 है करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए, यानी कि जो भी छात्र बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव इंट्रांस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे उन लोगों को जा कर के फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर आप लोग आज पढ़ेंगे टॉप 20 MCQ करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का चैप्टर है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीडियम में आप लोग को ये क्वेश्चन होने वाला है। तो जल्दी आप लोग को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेने के बाद। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे फर्स्ट में कह रहा है कि ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम का नियम कहता है, कल भी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आया था। तो ओम का नियम हम लोग को कहता है V = IR होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I के। ठीक है, और ये हटता है तो आप लोग को यहाँ पे रेसिस्टेंस लग जाता है, तो हो जाएगा V = IR हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन देख लेना है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V = IR भी दिया हुआ है और I = V/R दिया हुआ है। अगर आप लोग इस फार्मूले को अलग से तोड़िएगा, I बराबर निकालना है तो V यहाँ पे R आ जाएगा, यानी कि I = हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को यहाँ पे सही दिख रहा होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा D नंबर आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, धारा यानी कि करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर देना है। ऐसे यूनिट हो जाएगा आप लोगों को इलेक्ट्रिक करेंट का एम्पियर, यानी कि C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एम्पियर आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, कहता है किरचॉफ लॉ यहाँ पर दिख रहा होगा। किरचॉफ लॉ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ लॉ जो है सो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लोगों को देख लेना है। तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, यानी कि ऊर्जा संरक्षण पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ इंडक्शन और जूल लॉ पे। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, यानी कि आवेश संरक्षण पर, चार्ज कंजर्वेशन पर ये है जो किरचॉफ लॉ आधारित है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आ गया है, यानी कि इस क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, वोल्ट मीटर को क्या किस में कनेक्ट करते हैं। तो वोल्ट मीटर को, यानी कि B नंबर आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा है 5 नंबर, न्यूनतम ऊर्जा नुकसान के लिए कौन सा तार प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, बीच वायर इज यूज्ड फॉर मिनिमम एनर्जी लॉस। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन क्या कह रहा है कि नाइक्रोम, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर दिया हुआ है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे D, यानी कि D आंसर क्यों हो गया, मैं बता देता हूँ सिल्वर के बारे में। तो सिल्वर जो है तो इनका सबसे बहुत कम इसका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है तारों में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक परिपथ में 10 वोल्ट दिया हुआ है और 2 धारा दिया हुआ है, यानी कि 2 एम्पियर धारा दिया हुआ है, तो प्रतिरोध क्या होगा। R आपसे पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा है V = क्या होता है, IR होता है। यहाँ पे हम लोग को R पूछा जा रहा है, तो ये अगर हटेगा तो ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो V क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और 2 कितना दिया हुआ है, सॉरी धारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 R है, रेसिस्टेंस है, तो आप लोग का ओम में आंसर आ जाएगा। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 5 ओम, यानी कि हम लोग का B आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है अभी। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन को बता के भी चलता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। आप लोगों को लगता हो कि सीधे आंसर, जहाँ पे केवल आंसर वाले क्वेश्चन आता है मैं आपको वहाँ पे आंसर बता देता हूँ, और जहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताना होता है आगे सोल्व करके ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आए, तो वहाँ मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है एम्पियर को परिभाषित करने के लिए कौन सी राशि आवश्यक है, यानी कि विच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन एम्पियर। एम्पियर की राशि आपसे पूछा जा रहा है कि एम्पियर को डिफाइन करने के लिए कौन सी राशि का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ना यहाँ पे, वोल्ट हो गया, रेसिस्टेंस, चार्ज, पावर। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, एम्पियर को जो है सो चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर C हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक चालक में करंट की दिशा किसके विरुद्ध होती है, यानी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू, किसके दिशा के विरुद्ध होती है आपको करंट जो है। तो करंट पूछा जा रहा है, तो आपको ऑप्शन देना है, इलेक्ट्रिक फ्लो या प्रोटॉन फ्लो या न्यूट्रॉन फ्लो और न्यूट्रॉन मोशन जो हो गया।
और मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों को जल्दी से इसका आंसर देना है। कह रहा है एक चालक में करंट की दिशा किसके विरुद्ध होती है? तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो की विरुद्ध होती है एक करंट चालक। ठीक है, आगे देखना है आपको 9 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छे कंडक्टर की विशेषता क्या होती है? एक गुड कंडक्टर, तो अभी मैंने ऊपर बताया है, तो सिल्वर को जो है सो गुड कंडक्टर माना जाता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए गुड कंडक्टर इज कैरेक्टराइज बाय, एक अच्छे कंडक्टर की विशेषता क्या होती है? तो वो ही अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं जिनका रेसिस्टेंस लो होता है, यानी कि जिनका रेसिस्टेंस लो होगा वही अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस उपकरण से धारा मापी जाती है, यानी कि आपको करेंट का क्या पूछा जा रहा है? मापन पूछा रहा है कि धारा किस चीज़ से मापा जाता है। तो आप लोग को जल्दी से आंसर देना है कि धारा किस चीज़ से मापा जाता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एमीटर से, यानी कि धारा को अभी ऊपर में बताया था कि धारा को एमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग को यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिस धारा में दिशा और परिमाण दोनों साथ बदलते हैं वह क्या होता है? तो आप लोगों को पूछा जा रहा है कि जिस धारा में दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ बदलते हैं तो वो क्या होते हैं? नीचे में क्वेश्चन पढ़िए फिर से क्या कर रहा है। करेंट विच चेंज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदलते हैं समय के साथ, वो कौन सा होता है? ठीक है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा एसी, यानी कि एसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अल्टरनेटिव करेंट। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट में कितनी ऊर्जा होती है? ठीक है, एनर्जी पूछा जा रहा है 1 kWh किलोवाट। तो आप लोग को जल्दी से इसका आंसर देना है। तो 1 किलोवाट में आप लोग को 3.6 यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल होता है। इसका आंसर आप लोगों को सी नंबर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होगी? आप लोगों को जल्दी से आंसर देना है। एम्पियर होगा, ओम होगा, वाट होगा और वोल्ट होगा। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आप लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर। वोल्टेज की एसआई यूनिट वोल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कुल प्रतिरोध समांतर संयोजन में कैसे निकाला जाता है? आप लोगों से पैरेलल में जो पूछा जा रहा है टोटल रेसिस्टेंस बराबर, तो टोटल रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है पैरेलल में? तो आप लोगों को मैं बता दूं, इनका एक सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन पहले आता था, लेकिन अभी आप लोग को 1/r, ठीक है, समांतर क्रम मैसेज हो जाता है, फिर 1/r1 प्लस में r1, 1/r2 प्लस में r1/r3, ऐसे करते करते n तक चला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समीकरण हो गया, यानी कि ये फार्मूला हो जाता है समांतर क्रम के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिएगा, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? एक विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉल्ड, क्या कहते हैं? ठीक है, आप लोग को जल्दी से इसका आंसर पढ़ना है और देना है। ऑप्शन पढ़ के आंसर देना है, नहीं कि आंसर पढ़ के ऑप्शन देना है। तो पावर हो गया, एनर्जी हो गया, रेसिस्टेंस हो गया और पोटेंशियल हो गया। तो दोस्तों एक परिपथ में, यानी कि एक विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को पावर कहते हैं, यानी कि शक्ति कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? पोटेंशियल डिफरेंस किसके मापा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को क्या मापता है? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या मापता है? रेसिस्टेंस मापता है या एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, उसके बाद चार्ज है या पावर है। आप लोग को जल्दी से इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कह रहा है व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट डज पोटेंशियल डिफरेंस क्या मापता है? तो एनर्जी पर यूनिट, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एनर्जी पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ता है, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल अगर बढ़ जाता है तो उसका प्रतिरोध, यानी कि आपको आर पूछा जा रहा है कि आर पर क्या असर पड़ेगा। तो आप लोगों को कह रहा है कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रेसिस्टेंस जो है सो क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, जैसे यहाँ पर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समथिंग क्या है, तो आप लोगों को अगर ये बढ़ेगा, ठीक है, तो ये घट जाएगा और ये घटेगा तो आप लोगों को ये बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ का रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में है तो आप लोगों को रेसिस्टेंस ये बढ़ रहा है
तो ये घट जाएगा, यानी कि ये डिक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा है रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, आप लोग को जल्दी से आंसर देना है। रेजिस्टिविटी का आप लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, नहीं ओम मीटर। ओम मीटर जो है सो रेजिस्टिविटी का आप लोग को आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि हम लोग का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। जूल का नियम क्या बताता है। जूल का नियम आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट है, आप लोगों को पढ़ना है ठीक से, उसके बाद आंसर देना है। कहता है हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि ये पूरा है हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ये कह रहा है जूल लॉ। या कहता है वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू पावर के, रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट टू एनर्जी, सॉरी रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट, या एनर्जी जो है सो चार्ज गुना क्या होता है रेसिस्टेंस होता है। तो आप लोगों को आंसर क्या हो जाएगा, तो जूल लॉ क्या कहता है, तो जूल का फॉर्मूला ही होता है जूल लॉ का आई स्क्वायर आर टी। हम लोग का फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग को ये देखना है। कहता है एक सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या है। तो व्हाट इज फीचर ऑफ ए सुपर कंडक्टर, आप लोग का आंसर क्या है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस, या हाई करेंट, या हाई वोल्टेज। आप लोग का आंसर क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं बताऊंगा, आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आप लोग का भी टेस्ट होता रहे कि आप लोग का क्या क्या स्थिति है। तो इस मैंने जो भी पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आप लोग इस चैनल का भी लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पर ही दे दिया हूँ, इस पीडीएफ के नीचे ही। आप लोग यहाँ पर जैसे ही टच कीजिएगा, आप लोग जैसे आप लोग यूट्यूब चैनल के पास चले जाइएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊँ आप लोगों के पास पहुँचे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करके जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल किसी और चैप्टर के साथ, या इसका कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।